नमस्कार भैया, राम राम। हमें आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम रात के करीब 8:30 पौने 9 पे गुरसराय के पटेल गार्डन में है। पटेल गार्डन में समाजवादी पार्टी की बूथ बाई बूथ एक सभापति जी को पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह दीपक यादव ने संबोधित करो है और अपनी बूथ की मजबूती के नाले लोगों को जो बूथ के एक एक कार्यकर्ता हैं, बूथ प्रभारी हैं, पन्ना प्रभारी हैं, उन्हें डायरेक्शन दो है कैसे काम करने का है। विधायक जी का है अब अंतिम चरण में आगो चुनाव करीब 8-10 दिन बचे हैं। देखिए, एक बड़ी बात जो लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये राजनीतिक लड़ाई सिर्फ किसी को बनाने की नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर समस्या के समाधान इस वोट में छिपे हैं। आपको गौर करके मतदान करना है। आपको सवाल करना है कि हमारा जो बजट था 5 लाख करोड़ का एक साल का, 5 साल सरकार चली है, ये पैसा हमारा कहाँ गया। जब तक ये सवाल आप राजनीति में नहीं सीखोगे तब तक आप गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते। अगर इस समय भी हिसाब देने के बजाय वो दूसरी बातें पर ध्यान देना चाहते हैं तो समझो फिर बेईमानी का इरादा है। ये बड़ी लड़ाई है, ज़िंदगी को बदलने की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, तरक्की की लड़ाई है। समाज और देश के निर्माण की भागीदारी तभी तय हो सकती है जब अब उनकी मेहनत का पैसा उनकी तरक्की पे खर्च हो जाए। ये बातें कुछ कर रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। हम समाजवादी सरकार की बातें गिनाते हैं कि अखिलेश जी का बजट जब अंतिम बजट था हमारा तब 3,74,000 करोड़ पेश करके हम लोगों ने रखा था 17 में। फिर क्या हुआ, उस सरकार के समय क्या चल रहा था, कन्या विदादन चल रहा था, लैपटॉप 17 लाख लैपटॉप बांटे जा रहे थे, 1200 करोड़ रुपए कन्या विदादन दिया गया, 55 लाख महिलाओं को पेंशन देते थे, ओले पड़ गए तो अच्छा मुआवजा मिलता था, बांध हम बना रहे थे, सड़कें हम बना रहे थे, पुल हम बना रहे थे। एक ऐसी सड़क भी बनी 300 किलोमीटर की जिस पर फाइटर प्लेन उतर गए, मेट्रो बन रहा था। आप अगर विकास की रणनीति को देखेंगे कि बजट का पैसा 70% गाँव पे कैसे खर्च हो, लोहिया ग्राम बन रहे थे, अब नजरेश्वर मिश्रा जी के नाम पर गांव का विकास होता था, अम्बेडकर जी के नाम पर विकास चलता था। आज सारी योजनाएं बंद हैं, फिर पैसा कहाँ खर्च हुआ। लोग ये ना जान जाएं तो जाति और धर्म, भगवान पर मेहरबानी ऐसी बात कर रहे हैं। भगवान हमें बनाने वाले हैं, हमारी आस्थाओं का सवाल है भगवान के साथ। भगवान हमारे कण कण में बसते हैं, दिल और दिमाग में बसते हैं। जब हमारी तरक्की की बात होनी तो भगवान की बात, तो हमें लगता है कि जो तरक्की की बात छोड़ के भगवान की बात कर रहा है वो फिर एक बार बेईमानी करना चाहता है। जो मुद्दे बदल रहा है, जो रूप बदल रहा है, बात तो सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि मैंने अखिलेश जी से बेहतर ये काम किए, गिनाते क्यों नहीं आप। इस लड़ाई को लोग समझ गए हैं। अब जाति वर्ग के नाम पे लड़ने वाले नहीं है, सब समझ गए हमारे पुरखे एक थे। दुनिया के देशों के सामने हम तब तरक्की कर सकते हैं जब सब मिलकर एक अच्छा समाज बनाएंगे। हम गाँव में 5-6 साल से मास्टर नहीं है, कोई स्कूल पे काम नहीं हुआ, देश को बनाने की बातें हो रही हैं, बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। जब बच्चों की पढ़ाई का ही इंतज़ाम नहीं है, जिनके भरोसे देश बनना है, तो ये देश के साथ धोखा हो रहा है। ये बात लोगों में एहसास है, अंतर दिखा रहे हैं लोगों को हम कि आप जानकारी करो। पिछले 5 साल में जब समाजवादी सरकार थी, आपके नगर को कितना पैसा मिला था, इन 5 साल में कितना पैसा मिला है, तो फ़र्क करो ना। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। मैंने कहा इस राजनीतिक विषय को समझना जरूरी है और लोगों में बड़ी जागृति दिखाई पड़ रही है। अब लोग जाति वर्ग के नाम पर नहीं, सब मिलकर तरक्की के नाम पर, विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। कल मतदान होना है। आपके, मैंने लोगों से कहा आपके रिश्तेदार ड्यूटी पे गए हैं, किसी को फ़ोन लगा लो क्या हालत है वहाँ। सफाया हो गया बीजेपी पहले चरण में ही। मैंने कहा 1-2 बार धोखा दे सकते हैं, झूठ से काम चल सकता है, बार बार धोखा नहीं खाने को तैयार है। लोग समाजवादी सरकार बनाने के लिए उतावले हैं। अब वर्गों के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे। हम तरक्की चाहते हैं, हम जल्दी बांध चाहते हैं, हम जल्दी डिफेंस कॉरिडोर नहीं बल्कि एक अच्छी उद्योग चाहते हैं जिससे हमें काम मिले। हम अपने स्कूल को अच्छा बदलना चाहते हैं, गांव को अच्छा बनाते हैं। मैं कह सकता हूं अपार समर्थन है, जन समर्थन है, प्यार है, सहयोग है, आशीर्वाद है, सफलता मिलेगी। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी ने वोटर लिस्ट के हर पन्ने पर एक प्रभारी बनाया है, इसके जवाब में आपने एक पन्ने पर 2 प्रभारी बनाए हैं, तो सपा के 2 प्रभारी क्या भाजपा पर पड़ेंगे भारी? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ उनके पास सैकड़ों गांव में तो पन्ना के पहले प्रभारी भी नहीं मिल रहे हैं। हाँ। हमारे पास 2 की जगह 4 हैं। 2 तो लड़ने मरने वाले हैं, युद्ध की तरह लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई भाग्य की है। लड़ाई गरोठा को आदर्श बनाने की है, विधानसभा को लड़ाई है, जल्दी बांध बनाना है, तैयारी पूरी है। एक आदमी युद्ध की तरह लड़ेगा। मैंने कहा तैयारी इसलिए 2 की हमने कि अब इनके पास जनता का समर्थन नहीं है। अब मशीन है, पुलिस है, सिस्टम है, सबसे लड़ना पड़े। एक लड़ेगा इनसे, एक लड़ेगा बूथ पे, 2 मिलकर डालेंगे वोट, जीतेंगे हम लोग। आपको लगता है विधायक जी इस बार सिस्टम का दुरुपयोग फिर से होगा जैसा आपके? मैंने कहा कोई सिस्टम नहीं चलता। जनता जब चल देती है ना, याद करो आप, जनता चली थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, 47 सीटें बीजेपी को मिली थी, 50,000 से वोट से हारती थी बीजेपी। जनता चली बीजेपी की तरफ, उन्हें लगा बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बनाएगी।
5 साल धोखा खा गए, उन्हें बनाया, हम 47 पे हैं, वो 325 पे हैं। अब जनता ने रुख मोड़ा है। अखिलेश जी की रैली को जरा गौर से देखो आप, उमड़ता जन सैलाब, ये जाति नहीं है, वर्ग नहीं है, सब है मिलके, सब चाहते हैं इसको बनाना है, और जनता जिसको चाह लेती है वो बन जाता है, बनना तय है। विधायक जी, हमेशा मून सिटी को लेकर निशाना साधा जाता है, आज आपने उस पर पलटवार किया है। गुरसराय, गरोठा, एरस, समथर, मोठ, पूंछ वगैरह, यहाँ भी मून सिटी बनेगी? बिल्कुल, मैंने कहा ये मॉडल है भाई। अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार क्या बड़े आदमी के पास है? क्या गरीब नहीं जिएगा अच्छी ज़िंदगी? वो नाली में जिएगा। हम उसको बदलेंगे। मून सिटी दूसरों के लिए भाई, एक इनको ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं है। निर्माण की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान विश्वकर्मा निर्माण के देवता थे। मैं कहता हूँ उनका बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हमने इंजीनियरिंग किया था, मैंने उसका इस्तेमाल किया। गरीब आदमी गाँव मकान दुगनी कीमत लग रही है, पता ही नहीं उसको सरिया कितना लगाना है, कितने किलो पे कितना करना है, कितना बेड पे क्या करना है, कितना सीमेंट लगाना है, पता ही नहीं। दुगना महज से पैसा कमाना, नाली है, रास्ता नहीं है, खराब मकान, पैसा दुगना लग गया, मकान में जगह रहने की वही रह गई। मैंने कहा ये प्रोजेक्ट जिस दिन जवाहर राजपूत जी एक बार घूमकर अंदर आएंगे ना मून सिटी, तो माला लेके ढूंढेंगे हमें, वो कहाँ रहते हो। मैंने इसे ढूंढेंगे कि ये बड़े विजन की लड़ाई है। लोग धंधा करते हैं, लोग बिजनेस के लिए करते हैं। हम गाँव से चले थे, इसलिए मैंने कहा कि लोग राजनीति में हैं, साख की लड़ाई है राजनीति में, किसकी साख क्या है। मैंने कहा बड़ा बिल्डर, मुझे बेस्ट बिल्डर अवार्ड मुख्यमंत्री ने दिया है, ये छोटे आदमी नहीं दिया है। जो भी जाता है, आज इतनी कॉलोनी झांसी में बन रही है, मैं गुरसराय के, गरोठा के लोगों से भी कहता हूँ, सारी कॉलोनी घूम के आना, और मून सिटी जाओगे तो आपको लगेगा तुम्हारा भाई अच्छा काम करता है। नंबर 1 का काम करते हैं, नंबर 1 का ईंटा लगाते हैं, सेल का सरिया लगाते हैं, और सस्ते कीमत में लोगों को मकान देते हैं। एक अच्छी कोशिश है, अपने लोग बेईमानी दिमाग लाते ही नहीं है। सीमेंट भी 1 ग्राम कंपनी से आरएमसी प्लांट लगाकर बनाते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी कोशिश होगी अब की बार गुरसराय में एक मून सिटी बनाएंगे, और जब तक गांव मून सिटी नहीं बनता तब तक राजनीति में कोशिश जिंदगी भर रहेगी मेरी है। विधायक जी, अंतिम सवाल, बूथ के एक जो बूथ पे तैयारी कर रहे हैं, आपको जिताने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैंने लोगों से कहा कि लड़ाई मामूली नहीं है, बड़ी लड़ाई है। तुम्हारी कोशिश बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, तुम्हारी कोशिश बहुत से लोग तरक्की की वजह बनेगी। इसको किसी एमएलए की लड़ाई मत जानना, बल्कि भाग्य, लोगों के भाग्य बदलने की लड़ाई मान कर लड़ना, युद्ध की तरह लड़ना। और मुझे पूरा भरोसा है, जितना उत्साह है, इतना लोग साथ लगे हैं, हर वर्ग के लोगों में जो प्रेम है, मैं ये पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। एक और आखिरी चीज़, दीपनारायण सिंह यहाँ से विधायक बनेंगे तो समझ लें कि इस बार मंत्री पद तय है। मैंने कहा कि देखिए, मंत्रिमंडल का फैसला मुख्यमंत्री लेते हैं जी। मैंने कहा वैसे मेरा अपना जीवन का ओपिनियन है जी कि मंत्री जरूरी नहीं है, मुख्यमंत्री जरूरी है। और अगर मुख्यमंत्री अच्छा है ना, तो सारी मंत्री की पूरी हो जाएगी कहानी। आप बता दो, मंत्री थे क्या बांध बन गया? बड़े बड़े मंत्री रह गए, बांध नहीं बनवा पाए। प्रदेश में अगर 2-3 बांध बने तो वहाँ गरोठाएँ बनाए बिना मंत्री के। ये मैन्युफैक्चरिंग जोन हम लोग लेकर आए, ये सड़कें इतनी करोड़ों की हैं, इस पर 2000-3000 करोड़ रुपए खर्च हुए विधानसभा पर। इतना अभी 100 विधानसभा मिलकर नहीं हुए होंगे। तो मैं कह सकता हूँ लड़ाई तरक्की की है। राजनीति में कामयाबी उसे मिलती है जो बजट का पैसा अपने क्षेत्र में अधिक ला सके। लोगों का पैसा है, लोगों की तरक्की पे खर्च होना चाहिए। मेरी कोशिश थी। पश्चिम के लोग ऐसा करते हैं, पूरब के लोग भी करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? पूरब के लोग कोशिश करते हैं सरकार कोई बन जाए, सब इकट्ठे बजट वहाँ ले जाते हैं। पश्चिम के लोगों में यूनिटी है, सरकार कोई बने, सब इकट्ठे हो जाते हैं। हम बुंदेलखंडी बेसिक मिले जुले 19 हैं, पर एक दूसरे से तो पूरे 5 साल सारी फोड़ते रहे लोगों के। ये तो मेंटल केस है भाई साहब, समझना पड़ा क्या करते क्या है। भाई हमारी कोशिश तरक्की की वजह हो। ये तो शिकायत नहीं करते रहे पूरे 5 साल। मेरी जाने कितनी जांचें करा डाली इनने, मून सिटी की 20 जांचें करा दी इन्होंने, मुझे फंसाने की अभी कोशिश चल रही है। मैंने कहा हम लोग लोगों के लिए जीना मरना चाहते हैं। हमारी जान जा सकती है, इरादे मिल सकता है हमारे। कोई लड़े पर हम लड़ेंगे सरकार से। इतनी हिम्मत भगवान ने दी है, जब तक जिंदा है कोई झुका नहीं सकता। बड़ों से टकराते रहे, टकराएंगे। अगर लोगों के साथ बेईमानी करेगी कोई सरकार, जेल में रहे या बाहर रहे, इसकी परवाही कभी जीवन में नहीं की। लेकिन लोगों की बात मजबूती से कहेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, प्रशासन से लड़ेंगे। उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़े, उसके तैयार हमेशा है। ये थे हमारे साथ गरोठा विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, और इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। आज इन्होंने यहाँ पर एक सभा को संबोधित किया है। तमाम लोग उसमें शामिल थे। यहाँ बहुत सारे युवा हैं, आप देख सकते हैं। विधायक जी के जाने के बाद यहाँ और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें दीपनारायण सिंह दीपक यादव क्यों पसंद आते हैं, क्यों इतनी भीड़ जुटती है उनके कार्यक्रमों में, क्यों सैलाब उमड़ता है इतना, क्या तैयारी है जीत की, और वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। इन लोगों से भी बात